असर तो होगा ही तुझ पे। तुझे क्या लगता है कि वो शिवपाल तुझे कुबेर का खजाना दे देगा? ना, अरे कंगाली और बेहाली पे लाके छोड़ेगा तुम सबको। और हम पे यकीन क्यों करोगे तुम लोग? क्योंकि हम पराये जो ठहरे। आपने सही कहा अम्मा, इन सबको हमारी जरूरत का। मैं तो इनके लिए पढ़ाई हूं और रहूंगी। माँ साहब, हम आपके लिए ये। मैंने पहले ही कहा था तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मत आओ मेरे पास। ये क्या कर रही है भावना तू? हम कितनी बार समझाएं तुझे कि इस समय परी ही तेरे साथ खड़ी हुई है और तू उसे हर बात पे फटकारती रहती है। क्यों? नहीं चाहिए उसका साथ मुझे। ऐसे भी घर का बंटवारा हो चुका है। इसे अपने पति के पास ही जाना चाहिए। सत्तू भी तो परेशान होगा अभी। भगवान साक्षी है भावना, हमने ये बंटवारा इसलिए किया ताकि ये परिवार टूटने से बच जाए, लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसका ये परिणाम होगा। बात बात पे कलेश होने लगेगा, तुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, बेटे और बहुएं हर बात पे तुझसे लड़ाई करने लगेंगे, हक और हिस्सेदारी की बातें करेंगे। लेकिन भावना, इस मुसीबत के वक्त में हमें एक साथ खड़े रहना है, वरना तू अच्छी तरह से जानती है शिवपाल वो राक्षस है जो सबको नोच नोच के खा जाएगा। ये अचानक से शोर कैसा? ये क्या हो गया है भावना तुझे? क्या जरूरत थी उनसे माफी मांगने की? अरे वो लोग गलत थे तो उन्हें ही झुकना चाहिए था ना। अगर मेरे सर झुकाने में और माफी मांगने में मेरे बच्चों की खुशी है तो मुझे मंजूर है अम्मा। अच्छा, अरे सच क्यों नहीं कहती? क्योंकि परी ने तुझे मना किया था उन लोगों से माफी मांगने के लिए, इसलिए उसे नीचा दिखाने के लिए तूने उनसे माफी मांगी। अम्मा, परी का मेरा और मेरे परिवार के मामले में कोई लेना देना नहीं है। कैसा परिवार भावना? वो जो सरेआम तेरी बेइज्जती करते रहते हैं, बात बात पे तुझ पे आरोप लगाते हैं। अरे आंखें खोल, वो सब तेरे खिलाफ है। अगर कोई तेरे साथ खड़ा है ना तो वो सिर्फ परी है। मगर सब के सब मेरे खिलाफ उस परी के वजह से ही है। उसकी वजह से मेरे और सत्तू के बीच आज इतनी दूरी आ गई। उसके कारण ये सारा परिवार बिखर गया। परी के लिए कितनी कड़वाहट भर गई है तेरे मन में। जानकी को ढूंढकर अगर वो तेरी बेगुनाही साबित कर सके तो शायद तेरा दिल पिघल जाए। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा अम्मा। जानकी मर चुकी है।
दाद देनी चाहिए तुम्हारी हिम्मत की। परिवार वालों के सामने बार बार अपमानित होती हो, मुंह की खानी पड़ती है बार बार, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हो। कब तक ऐसे नाकामयाब कोशिशें करते रहोगी तुम? तब तक कोशिशें करते रहेंगे जब तक आपका असली चेहरा सबके सामने लाने में हम कामयाब नहीं हो जाते। हमें पूरा यकीन है जानकी के कत्ल के पीछे आपका हाथ है, और आपकी जगह इस घर में नहीं है, जेल में है। अरे रे 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 रे, झांसी की रानी आराम से भाई। अरे ऐसा ना हो कि कहीं इस जद्दोजहद में मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुमसे छीन लूं। तुम्हारा पति दत्तू जी। वो तो आप पहले ही छीन चुके हैं, और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब इंसान के पास कुछ खोने के लिए नहीं बचता है ना, तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। तो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। तू यहाँ क्या कर रही है? ये जानकी की हत्या के बारे में कुछ जानकारी लेने आई थी। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन्हें किसी पे शक है, बस यही पूछताछ कर रहे थे हम इनसे। ये लड़की हमेशा गड़बड़ करती है। मूर्खों की तरह कहीं इसने शिवपाल का नाम ले लिया तो बड़ी आफत आ जाएगी। आपको किसी पे शक है? नहीं, हमें किसी पे शक नहीं है। माँ साहब, हम जानते हैं हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, पर अब नहीं। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आप पर कोई भी मुसीबत आए। जी, मैं भी आपसे जानकी की हत्या के बारे में ही जानने आई हूँ। कुछ पता चला आपको? कुछ सबूत हाथ लगे? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार चाकू से लगातार वार के कारण बहुत खून बह गया, जिसकी वजह से मौत हुई है। बस इतना ही पता चला है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अच्छा होगा कि आप हमें इस केस की जानकारी समय समय पे देते रहें। जी जरूर। जय सिया राम। पत्ते झड़ गए हन तो। अरे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम अपने ही घर के अंदर ऐसे क्यों छुपे हुए हैं नहीं तो, ताकि माँ साहब और परी को तंग कर सके है। हाँ, ओले पड़ गए। देखना कितना मजा आएगा जब दोनों बाहर ताला लगा देख के परेशान हो जाएंगे। सही कह रही है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़ा ढोंस जमाया करती थी ना बुढ़िया हम सब पे। चल के देखे। हाँ भाभी, चलो चला जाओ। अरे, ये ताला किसने लगाया है? आज तक इस घर में कभी ताला नहीं लगा। घर में ताला किसने लगाया? और तुम लोग कहाँ हो? हम लोग तो शॉपिंग के लिए आए हैं माँ साहब, और दत्तो भी सत्संग में गई है, तो क्या करते, ताला लगाना पड़ा। तो पड़ोसी के पास चाबी छोड़ के जा सकती थी। अरे नहीं नहीं, जमाना कितना खराब है माँ साहब। आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, तो पड़ोसियों पे क्या करना। और वैसे भी अगर चोरी वोरी हो जाती तो सब लोग तो हमें ही डांटते ना। अब वैसे अगर आपको इतनी ही दिक्कत है ना, तो अपने लिए दूसरा दरवाजा बनवा लीजिए। माँ साहब, एक काम करते हैं ना, हम चाबी वाले को यहाँ पर ले आते हैं। कोई जरूरत नहीं, इस वक्त इन्हें मिलना मुश्किल है। तो फिर आप हमारे साथ हमारे घर चल लीजिए। मेरी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ नहीं मारा है, तमीज सिखाई है इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? खबरदार शिवपाल। क्या हक बनता है इसे ऐसे सब पर हुक्म चलाने का?